नमस्कार। वेलकम टू इन्फोगॉड चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। और इन्फोगॉड 4597 ये चैनल आप देख रहे होंगे। और जो ऑडियंस आज इन्फोगॉड 4597 ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड 4597 ये एक स्पिरिचुअल चैनल है और इसके ऊपर हम स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन करते हैं और स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते रहते हैं और कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग की जानकारी भी हम लेते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आज ये वीडियो देख रहे हो इन्फोगॉड 4597 चैनल का, तो ये वीडियो तो आप देख लेना, बाकी के वीडियो देख लेना। अगर आपको जानकारी पसंद आती हो तो इन्फोगॉड 4597 चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हर रोज़ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस करना। नए वीडियोस, नई जानकारी इन्फोगॉड चैनल के आप लेते रहना। और अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट के द्वारा मुझे कांटेक्ट भी कर देना, मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए आज हम क्या बात करने वाले हैं चैनल पे वो हम जानते हैं। वैसे तो हर रोज़ हम नया मंत्र, स्तोत्र या ग्रंथ पठन लेते हैं, हर कुछ नया सीखते रहते हैं। लेकिन आज है रविवार, तो आज का दिन है काल भैरव का या श्री खंडेराय का या महारौद्र का आज है या महाकाल का आज दिन है रविवार। तो आज छुट्टी का दिन है और आज छुट्टी के दिन हम घर के बहुत सारे काम करते हैं और वैसे तो हम मंदिर या टेम्पल भी हो आते हैं। तो आज का जो रविवार है, जैसे कि मैंने बताया, काल भैरव का है, तो हम नया स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन लेने वाले कि नहीं वो हम जानेंगे। तो आज मैं कुछ स्तोत्र या मंत्र आपको नहीं सिखाऊंगी। एक मंत्र आज काल भैरव का मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, वो आप वीडियो अलग से देख लेना या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक भी डालूंगी, आप चेक कर लेना। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा इन्फोगॉड 4597 चैनल का वो है कि काल भैरव की उपासना हम कैसे करें या क्यों करनी चाहिए, या काल भैरव का महत्व क्या है हमारे जीवन में, वो हम जानने वाले हैं। तो देखिए, इन्फोगॉड 4597 चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो मराठी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेजेस में आती है। तो आपको मैक्सिमम वीडियोस वो मराठी में मिलेंगे, लेकिन कुछ हिंदी व्यूअर्स से, ऑडियंस से, उन्होंने मुझे कहा कि हिंदी में भी सभी वीडियोस आप डाला करो, इसलिए मैंने आजकल जो वीडियोस अपलोड किए हैं वो हिंदी में किए हैं ताकि मराठी लोगों को भी हिंदी और इंग्लिश आता है, क्योंकि दूसरे जो ऑडियंस है जो इंडिया के बाहर है उन्हें भी जानकारी पता चले हमारे कल्चर के बारे में। तो कुछ स्तोत्र मंत्र या ग्रंथ पठन जो है वो हालांकि मैंने मराठी में डाले हैं, लेकिन जो उसकी लैंग्वेज रहती है स्तोत्र मंत्र की वो संस्कृत रहती है, प्राकृत रहती है। तो आप मराठी भी वीडियो देखोगे तो भी आपको स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो ऑडियो के रूप में है, सिर्फ आपको सुनना रहता है। तो मैं हिंदी ऑडियंस को और इंग्लिश ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि आप ऐसा मत सोचो कि ये वीडियो मराठी में हो तो मैं क्यों देखूँ, आप वो देख लेना, क्योंकि उसका स्तोत्र मंत्र जो रहता है उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आएगी, आपके कान के ऊपर वो मंत्र जाएंगे, स्तोत्र जाएंगे, तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं हिंदी में और इंग्लिश में भी अपलोड कर देती हूँ हमारे चैनल पे इंफॉर्मेशन। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम जानते हैं कि आज का टॉपिक है कि काल भैरव की उपासना कैसे करें और क्या है काल भैरव का महत्व हमारे जीवन में। जी देखिए, काल भैरव ये महादेव का ही रूप है और उग्र रूप है और रौद्र रूप है। और कलयुग में महादेव ने काल भैरव का रूप धारण किया है, क्योंकि कलयुग में ही बहुत नकारात्मकता या असुरी शक्तियों का वास है और आज भी है। और जब से कलयुग स्टार्ट हो चुका है तब से हमारे आजू बाजू में कुछ असुरी शक्तियाँ रहती है, कुछ निगेटिव एनर्जी रहती है, वो हमें सताती रहती। तो आपको लगेगा कि हम तो जीवन नॉर्मल जीते, हमारे लाइफ, हमारे जीवन में तो कोई भी निगेटिविटी नहीं है, कुछ भी नकारात्मकता नहीं है, किसी भी असुरी शक्ति का हमें कोई भी त्रास नहीं हो रहा है, कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, तो भी ऐसा क्यों? तो निगेटिव एनर्जी या नकारात्मकता या असुरी शक्ति हमें आंखों से दिखती नहीं है, तो वो हमारे जीवन के ऊपर, लाइफ के ऊपर किसी तरीके से अफेक्ट करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जॉब को जाते हैं, हम हमारा काम ठीक से करते रहते हैं, हम हमारे काम के ऊपर डेडिकेटेड रहते हैं, तो भी हमें कुछ ना कुछ जॉब में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। कभी हमारी बॉस से बनती नहीं है,
है, कभी हमारे कलीग के साथ नहीं बनती है, कभी क्लाइंट्स के साथ नहीं बनती है, तो कभी हमारे झगड़े भी डायरेक्ट हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमें जॉब छोड़ना पड़ता है या हमें निकाल देते हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी नहीं हो तो बहुत ही अच्छा है। या कभी आपका प्रमोशन रोक दिया जाता है, आप डेडिकेटेडली काम कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ, मैं ये ले लूँ, वो ले लूँ, मैं मेरा सक्सेस या जिस तरीके से हम प्रगति करना चाहिए वैसे कर लूँ, प्रोग्रेस कर लूँ मेरे लाइफ में या जॉब में या बिजनेस में। लेकिन वैसे होता नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ निगेटिव एनर्जी का इफेक्ट्स रहता है। तो यही है कलयुग में असुरी शक्ति या नकारात्मकता, जो कि हमें डायरेक्ट दिखती नहीं है, लेकिन किस तरीके से वो हमें परेशानी खड़ी कर देती है या प्रॉब्लम्स कर देती है। तो उसके बचाव के लिए हमें काल भैरव जी की उपासना करनी चाहिए। जी देखिए, काले भैरव महादेव का रौद्र रूप है, तो निगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करते हैं। अगर हम उनकी उपासना करेंगे, उनके चरणों में हम शरणागति लेंगे, उन्हें प्रार्थना करेंगे मनोभाव से, श्रद्धा भाव से, और उन्हें हम भागते रहेंगे, उन्हें कहते रहेंगे कि मैं आपको शरण आया हूँ या आई हूँ, और मैं जो उपासना कर रही हूँ वो पूरे सच्चे दिल से कर रही हूँ, बस आप ये उपासना आपके चरणों में स्वीकार कर ले। अगर हम ऐसे कहेंगे उन्हें, काला भैरव को शरण जाके या काला भैरव के मंदिर जाके प्रार्थना करेंगे, तो जरूर काल भैरव हमें उनके रक्षा कवच देंगे। लेकिन सिर्फ ये प्रार्थना करने से होगा क्या? तो नहीं, उनके कुछ मंत्र रहते, स्तोत्र रहते, आरती रहती। अगर वो हम नियमित रूप से हर रोज कहेंगे या हर रविवार को उनकी उपासना करेंगे या स्तोत्र पठन करेंगे उनका, या मंत्र पठन करेंगे या ग्रंथ पठन करेंगे काल भैरव का, तो ही काल भैरव हमारे ऊपर ध्यान देंगे, उनका अटेंशन देंगे। तो उनका अटेंशन पाने के लिए, उनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें उपासना करनी पड़ती है। तो ये था काल भैरव का महत्व, कि अगर हम काल भैरव की उपासना करेंगे तो नकारात्मक एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, जो बैड इफेक्ट्स रहते हैं, मैलेफिक इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि शनि का भी रहता है, राहु का रहता है, केतु का रहता है, अलग अलग प्लैनेट्स के, मर्क्यूरी जो है बुध ग्रह है, उसका भी कभी कभी हमारे जीवन में निगेटिव या मैलेफिक इफेक्ट रहता है। तो हमारी पत्रिका कैसे है, हमारे ग्रह दोष कैसे चल रहे हैं, हमारे प्लैनेट्स कैसे किस घर में बैठे हैं और वो हमें कैसे इफेक्ट दे रहे हैं, वैसे भी हमें जो अदर प्लैनेट्स रहते हैं इफेक्ट देते रहते हैं। कभी कभी पॉजिटिव प्लैनेट भी हमें निगेटिव इफेक्ट दे देता है, क्योंकि हमारे मेन प्लैनेट की या राशि का मुख्य ग्रह जो रहता है अधिपति, उसके साथ उसकी बनती नहीं रहती। हालांकि हमें लगता है कि ये तो पॉजिटिव प्लैनेट है, हमें क्यों निगेटिव इफेक्ट दे रहा है। तो अगर हमें कोई भी पत्रिका में दोष हो, ग्रह पीड़ा हो, पितृदोष हो, शारीरिक व्याधि है, मानसिक व्याधि है, जॉब में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, घर में किसी के साथ बनती नहीं है, बार बार झगड़े होते हैं घर में, कट हम फेस कर रहे हैं, पैसों का प्रॉब्लम है या लॉसेस हम फेस कर रहे हैं, लोन है, कर्जा हो चुका है, बच्चों के साथ नहीं पट रही है, बच्चे हमें झूठ बोलते रहते हैं, लोग हमें फंसाते, हम किसी की तरह किसी भी जाल में अड़के हुए हैं, किसी के चाल का हम शिकार बन चुके हैं, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो हमें सता रहा है उससे हम बाहर नहीं निकल रहे, तो उससे बाहर पड़ने के लिए, मुक्ति मिलने के लिए काल भैरव की हमें उपासना करनी चाहिए। अगर हम जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे तो भी हमारे घर के शांति के लिए, आने वाले पीढ़ियों के शांति के लिए, बच्चों की शांति के लिए हमें काल भैरव की उपासना करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो इसीलिए काल भैरव का इतना महत्व है हमारे जीवन में। तो काल भैरव की उपासना का महत्व हमें पता चला। अब जानते हैं कि कहाँ पे कर सकते हैं। देखो, एक तो आपको काल भैरव के मंदिर जाना चाहिए, या भैरवबा के मंदिर या खंडोबा के मंदिर जाना चाहिए, या कोई भी ऐसा रूप जैसे कि महाकाल हो या शिवालय हो, महादेव का मंदिर हो, जो भी मंदिर आपके घर के पास है या काल भैरव का ही मंदिर हो, वहाँ पे आप जाके काल भैरव की उपासना कर सकते हैं। और शाम को ही आपको उपासना काल भैरव की करनी है, क्योंकि शाम को थोड़ा उनका रूप जो रहता है वो ज़्यादा रौद्र, ज़्यादा कठिन रहता है। तो उन्हें शाम को अगर हम प्रसन्न करेंगे तो थोड़ा दया से हमारे ऊपर देखेंगे, और शाम को निगेटिव एनर्जी ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो इसलिए वो शाम को एक्टिव होकर हमें रक्षा कवच प्राप्त करवा के देंगे। तो काल भैरव का महत्व हमें पता चला, काल भैरव का हमें उपासना कहाँ करनी वो भी हमें पता चला कि मंदिर जाके, और अगर मंदिर ना भी हो कोई भी तो घर में ही करनी चाहिए, शाम को या रविवार को करनी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि
कैसी उपासना करनी चाहिए, मतलब कौन सा स्तोत्र पठन करना चाहिए, कौन सा मंत्र पठन करना चाहिए। देखिए, काल भैरव के बहुत सारे स्तोत्र है, मंत्र है, उनकी काल भैरव की आरती भी है एक स्पेशल। लेकिन अभी तक हमारे इन्फोगॉड 4597 चैनल पे मैंने जो स्तोत्र मंत्र ग्रंथ डाले हुए उसी में से मैं आपको एक उपासना बताने वाली हूँ, एक या दो उपासना मैं बताऊंगी जो बहुत ईजी है, आप खुद पठन कर सकते हो या इन्फोगॉड 4597 चैनल पे अवेलेबल है, तो वो आप सुन सकते हो सिर्फ। तो पहला तो है कि काल भैरव अष्टक जो है वो हमें पठन करना है हर रोज इवनिंग को 5 के बाद, 5 बजे से 9 तक आपको पठन करना है या सुनना है। अगर आप हर रोज नहीं पठन कर सकते हो तो एटलीस्ट रविवार को, संडे के दिन आप उसको एक बार पठन करो। अगर पठन नहीं भी कर सकते हो तो सुनो, इन्फोगॉड 4597 चैनल पे काल भैरव अष्टक मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, वो आप सुनो। अगर आप काल भैरव अष्टक नहीं सुन सकते या पठन कर सकते तो श्री काल भैरव स्तोत्र भी मैंने डाला हुआ है, वो आपको पठन करना है शाम को 5 बजे से 9 बजे तक, या रविवार को आपको पठन करना है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। श्री काल भैरव स्तोत्र या श्री काल भैरव अष्टक आपको पठन करना है। अगर आपको ये दोनों भी नहीं करना है तो श्री काल भैरव की एक आरती रहती है, वो आरती आपको पठन करनी है या आरती करनी है घर में ही इवनिंग को, या काल भैरव के मंदिर जो इवनिंग को आरती चलती रहती है सामूहिक, वहाँ पे जाके आपको प्रेजेंट रहना है उस आरती को काल भैरव के मंदिर में। तो आप हर रोज अटेंड कर सकते हो या हर रविवार को आपको काल भैरव की आरती पठन करनी है, या मंदिर जाके जहाँ पे आरती चल रही है वहाँ पे आपको उपस्थित रहना है, प्रेजेंट रहना है। अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो काल भैरव के कुछ मंत्र हैं, जैसे कि मैंने कुछ मंत्र ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल किए हैं। पहला तो मंत्र है काल भैरव का, वो है शत्रुनाशक मंत्र है काल भैरव का, वो है ओम नमो भगवते महाकाल भैरवाय शत्रु मारे कालाग्नि तेजसे पोते हु फट स्वाहा। मंत्र फिर से सुने, ओम नमो भगवते महाकाल भैरवाय शत्रु मारे कालाग्नि तेजसे पोते हु फट स्वाहा। ये मंत्र आपको हर रोज एक बार पठन करना है। अगर नहीं तो रविवार को आपको 11 या 21 बार इसका पठन करना है। ये शत्रुनाशक मंत्र है, ये हर चीज के लिए, हर चीज शत्रु से या ग्रह पीड़ा पितृदोष से हमें मुक्ति देता है। या ये मंत्र आप नहीं पठन कर सकते या सुन सकते हो तो दूसरा काल भैरव का बीज मंत्र है ओम रीम बटुकाय अब्दुद्धरनाय कुरु कुरु बटकाय रीम ओम। मंत्र फिर से सुने, ओम रीम बटुकाय अब्दुद्धरनाय कुरु कुरु बटकाय रीम ओम। ये काल भैरव का बीज मंत्र है, हर एक चीज के लिए उपयुक्त है, हर संकट से बचाने के लिए, हर व्याधि से, हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए काल भैरव बीज मंत्र है, बहुत ही उपयुक्त है। मैंने ऑलरेडी ये भी मंत्र हमारे चैनल पे डाला हुआ है। मंत्र फिर से सुने, ओम रीम बटुकाय अब्दुद्धरनाय कुरकुरु बटकाय रीम ओम। मंत्र बहुत इजी है, अगर आप खुद बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा और फास्टली होगा, नहीं बोलेंगे तो चैनल के ऊपर दिया हुआ सुना करें एटलीस्ट शाम को या हर रविवार को। और एक मंत्र मैंने डाला हुआ है जो बहुत ही उपयुक्त है काल भैरव का, जो है काल भैरव रक्षा कवच मंत्र है, जो कि मंत्र कुछ ऐसा है, ओम राम रीम रोम शम क्षेत्रपालाय काल भैरवाय नमः। मंत्र फिर से सुने, ओम राम रीम रोम शम क्षेत्रपालाय काल भैरवाय नमः। ये मंत्र भी मैंने इन्फोगॉड 4597 चैनल पे डाला हुआ है। इस मंत्रों में से कोई भी मंत्र या आपको कुछ मंत्र पता हो काल भैरव का तो वो मंत्र आपको हर रोज एक बार पठन करना है या हर रविवार को 21 बार पठन करना है। ऐसे काल भैरव की आप उपासना कर सकते हो। इसके अलावा काल भैरव आवाहन मंत्र मैंने उनके प्रार्थना के लिए दिया है कि जैसे कि आप कुछ भी कार्य करने जा रहे हो या कुछ यज्ञ कर रहे हो या किसी भी मुक्ति से आप भय मुक्ति से आप जैसे कि भय है उससे मुक्ति चाहते हो या किसी भी परेशानी से क्विकली हमें मिलनी चाहिए सॉल्यूशन या मुक्ति, तो काल भैरव आवाहन मंत्र या आवाहन स्तोत्र ऐसे भी मैंने डाला हुआ है इन्फोगॉड 4597 चैनल पे, वो भी आप पठन कर सकते हो। वो कुछ ऐसा है, ओ किम किम काल किल 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 महाकालाय दुर्गा देवी पुत्राय, ऐसा जो मंत्र है वो काल भैरव आवाहन मंत्र या काल भैरव आवाहन स्तोत्र है,
वो भी इन्फोगॉड चैनल पे है, वो आप पठन कर सकते हो हर रविवार को या किसी भी कार्य के पहले। और एक काल भैरव का मंत्र हमें पता होना चाहिए, वो कुछ ऐसा है, ओम नमो भगवते महाकाल भैरवाय शत्रु परास्ताय नमो नमः। फिर से सुने, ओम नमो भगवते महाकाल भैरवाय शत्रु परस्ताय नमो नमः। ये भी बहुत ही इजी मंत्र है, ये भी मंत्र आप पठन कर सकते हो और काल भैरव को हम प्रसन्न कर ले सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि काल भैरव के मंत्र आपको हर रोज एक बार पठन करने चाहिए, हर रविवार को 21 बार पठन करने चाहिए। काल भैरव अष्टक का पठन करना चाहिए या काल भैरव स्तोत्र आपको पठन करना चाहिए, काल भैरव आरती हमें पठन करनी चाहिए। अब आपको ऐसे लगेगा कि अगर इतने अलग अलग मंत्र है, अलग अलग स्तोत्र है, तो हर कुछ हम पठन करते बैठेंगे क्या, या हर किसी मंत्र का हमें कैसे यूज होगा, वो तो अलग अलग रीजन के लिए है। जो आपको आपके लिए सुटेबल लग रहा हो, जिस भी प्रॉब्लम में आप अटके हुए हैं, वो मंत्र का आप पठन करें। और अगर कुछ भी नहीं आपको आ रहा है, कुछ भी पठन नहीं हो रहा है, या आपके पास डेटा ही नहीं है, वाईफाई ही नहीं है, तो बहुत ही इजी मंत्र है, वो है ओम काल भैरवाय नमो नमः। फिर से सुने, ओम काल भैरवाय नमो नमः। इस मंत्र का आपको हर रविवार को 101 बार पठन करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। अगर आप इतनी इजी उपासना करेंगे काल भैरव की, तो काल भैरव आपके ऊपर जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। वो आपको या आपके आने वाले पीढ़ियों को रक्षा कवच देंगे। बस आपको नतमस्तक होना है, उन्हें प्रार्थना करनी है दिल से, श्रद्धा भाव से, और कहना है कि हे श्री काल भैरव, मैं आपके चरणों में शरण आया हूँ, मेरी उपासना आपके चरणों में स्वीकार करे, मुझे कृपा आशीर्वाद दे, मुझे, मेरे परिवार को, सबको रक्षा कवच दे दे। और ऐसे ही मुझसे आपकी उपासना करवा के ले लाइफ टाइम तक, ऐसे उन्हें हमें प्रार्थना करनी है श्रद्धा भाव से। अब देखो, काल भैरव के कुछ चमत्कारिक मंत्र भी है, लेकिन वो हमें हर रोज पठन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे रहते हैं कि सिर्फ मुसीबत के टाइम पे ही हमें बोलना चाहिए, यज्ञ के टाइम पे बोलना चाहिए, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। लेकिन काल भैरव अष्टक है, वो हर रोज पठन करे या सुने, बहुत फायदा होगा जीवन में। या काल भैरव स्तोत्र है, वो हर रोज पठन करे या सुने, बहुत ही फायदा होगा, बहुत फलदायी हमारे जीवन के लिए, वो प्रेरणादायी ऐसे मंत्र स्तोत्र है। अगर आप हर रोज उपासना नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट रविवार को आप एक नियम बनाएं कि मैं रविवार को सुबह उठते ही काल भैरव का एक मंत्र, जैसे कि मैंने बताया कि ओम राम रीम रोम रम शम क्षेत्रपालाय काल भैरवाय नमः, ये मंत्र, या ओम श्री काल भैरवाय नमो नमः, ये मंत्र, या काल भैरव का हमने पहले देखा कि ओम रीम बटुकाय आब्धुद्धरणाय कुरु बटकाय रीम ओम, ये मंत्र 21 बार पठन करूंगा हर रविवार को। ऐसे आप नियम कर ले कि रविवार को मैं काल भैरव का एक मंत्र 21 बार पठन करूंगा, इवनिंग को काल भैरव अष्टक पठन करूंगा, या उनके काल भैरव की आरती करूंगा। ऐसे आप कुछ नियम बना लो और उसे आपको लाइफ टाइम तक फॉलो करना है। अगर आप ऐसी उपासना करेंगे तो आपके जीवन में आपको काल भैरव से रक्षा कवच प्राप्त होगा। काल भैरव दयालु है, वो हमें हर संकट से मुक्ति देंगे, बाहर निकालेंगे, सॉल्यूशन देंगे, रास्ता देंगे, और जीवन सफल होने के लिए वो हमें कृपा आशीर्वाद देके मदद करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई हो और आपको समझ में आ गया होगा कि काल भैरव की उपासना कैसे करनी चाहिए, काल भैरव का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और आप ये ज़रूर करके देखेंगे। ऐसे भी मैं जानती हूँ, चाहती हूँ मैं, आप मेरे सभी ऑडियंस के लिए आप ऐसी उपासना करो आपके जीवन में, क्योंकि मुझे इस उपासना से फ़ायदा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो जाए। तो बस इसके लिए आपको ये वीडियो सुनना है पूरा स्टार्ट टू एंड, स्किप ना करें, दूसरे भी वीडियो देखें इन्फोगॉड 4597 चैनल की। और अगर आपको जानकारी पसंद हो तो वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट के द्वारा मुझे बताया करो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कमेंट से आप क्या चाहते हो, कोई और वीडियो आप देखना चाहते हो क्या, कोई स्तोत्र मंत्र ग्रंथ आपको पता है जो मुझे पता नहीं है, वो भी आप मुझे कमेंट के द्वारा भेज सकते हो। मैं इन्फोगॉड 4597 चैनल पे वो भी वीडियो बना के डालूंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये करके देखेंगे, इन्फोगॉड 4597 चैनल के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ आप सुनेंगे और आपको उसका ज़रूर फायदा होगा। यही प्रार्थना मैं श्री काल भैरव के चरणों में करती हूँ, और मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड 4597। अब बाय बाय, धन्यवाद।